हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय डियर वेल्थ। आजकल लड़कियां अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ाई करने के बाद अच्छी अच्छी जॉब कमा रहे हैं। सोसाइटी में बहुत अच्छा पोजीशन में वो लोग लाइफ लीड कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ लड़कियां पढ़ाई के बाद शादी कर रहे हैं, कुछ लड़कियां पढ़ाई के बाद जॉब में ज्वाइन होके अच्छा पोजीशन में जाके शादी कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लड़कियां शादी के बाद कुछ केसेस में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फेस करने के कारण उन लोगों का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रहे हैं। कोई लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं होने के कारण उन लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं और वो बढ़ने के कारण कुछ लोग डिवोर्स भी ले रहे हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन में उन लोग क्या कर रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में लड़कियां बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि जो कमाई वो ऑलरेडी किया जॉब करके। नहीं तो कुछ लड़कियां शादी कर लिया पढ़ाई के बाद डायरेक्टली जॉब ज्वाइन नहीं होके वो लोग अपने पिताजी लोग जो पैसा देते हैं वो पैसा भी लड़का लोगों को दे रहे हैं। बाद में डिवोर्स के समय में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। बाद में कैसा ज़िंदगी जीना है, बच्चों में तो उनको कैसा पढ़ाई करना है, उनको कैसा शादी करना है, ये सभी प्रॉब्लम हो रहे हैं। उसके कारण मानसिक शांति भी नहीं मिल रही उन लोगों को। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैं एक आप लोगों से एक शेयर कर रहा हूँ। क्या है कि लड़कियाँ पहले से जब पढ़ाई करते ना उसी समय से वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि पिताजी लोग पैसा देते रहते हैं, मंथली कुछ ना कुछ देते पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नहीं खर्च करने के लिए। ताकि पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स उनको समझाना है। मान लीजिए उनको 1,000 दे दिया मंथली कुछ खर्च के लिए, उसमें बच्चों को पिताजी लोग और पेरेंट्स मम्मी या डैडी, माता या पिताजी, उनको सेविंग्स का आदत बनाना चाहिए। ताकि अगर मान लीजिए 1,000 दे दिया मंथली खर्च के लिए, उस 1,000 में एक 500 रुपया इन्वेस्ट करने की आदत कराना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बोले तो कैसा भी कर सकते हैं, इक्विटीज में, शेयर मार्केट में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनको शेयर मार्केट पर उतना नॉलेज नहीं है, नहीं तो उसको भरोसा भी नहीं है, हो सकता है कुछ पेरेंट्स को, कुछ बच्चों को उस पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो क्या करना है, म्यूचुअल फंड्स पे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स बोले तो फाइनेंशियल नॉलेज हमें होने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा फंड क्या है, ये नेट में आजकल सभी लोगों को गूगल में सर्च करके पता चलेगा। उसमें इन्वेस्ट करेगा तो 500 रुपीज़ एटलीस्ट, कुछ फंड्स 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ मंथली भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं मुझे उसमें भी पसंद नहीं बोले तो PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, नहीं तो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी, नहीं तो एटलीस्ट पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस बोले तो हर जगह में होता है, उसमें वो लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स तक। मान लीजिए म्यूचुअल फंड बोले तो ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोले तो 3 ईयर्स लॉक इन होता है। उसमें ऐसा 500 एटलीस्ट इन्वेस्ट करने से उन लोगों को द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण उसको बढ़ता रहता है, वो पैसा ईयरली बढ़ता रहता है। वो देखने से उनको सेविंग्स की आदत बन जाएगा और ये ऑटोमेटिकली एक बार पढ़ाई होने के बाद जॉब में ज्वाइन होने के बाद भी वो कंटिन्यू कर देगा। मान लीजिए वो शादी हो गया, शादी होने के पहले ही अगर वो इन लॉज को पहले ही बोल दिया तो मेरी बेटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने दीजिए बोल के उन लोगों को थोड़ा पहले ही बात किया तो मोस्टली एक्सेप्ट करेगा। पहले ही इन्वेस्ट करना है बोले तो वो ऐसा ही कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा ही उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट शादी के पहले शुरू नहीं किया, शादी के बाद शुरू करना की सोच है, तो बोलने से क्या बोल देगा मोस्ट बहुत लोग है, क्यों इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ ना, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो बोले, उस टॉपिक को साइडलाइन कर देगा। इसलिए बेटर है कभी भी शादी के पहले से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो उसको कन्विंस करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि शादी के बाद भी उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। तो आपके ऊपर थोड़ा वो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लीजिए ज़िंदगी अच्छा गुजर गया, नो प्रॉब्लम नहीं, किसी की भी डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं हो, दोनों प्यार से रह रहे तो, और बच्चों को अच्छा ख्याल करने तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। वो जो पैसा एक्यूमुलेट हो गया, वेल्थ क्रिएट हो गया, वो बच्चों को या किसी को कोई ना कुछ खर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई हो, नहीं तो बच्चों को शादी के लिए, ऐसा कुछ घर खरीदने के लिए कोई ना कोई तरीका से यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ डिफरेंसेस आ गया तो डाइवर्स ले लिया तो वो पैसा इसके लिए, ये लड़की के लिए वो लाइफ लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइफ लाइन हो जाएगा। क्योंकि शादी में क्या सभी को भरोसा है, लेकिन आजकल डाइवर्स ही सोशली एक्सेप्टेबल बन गया। अब पहले तो 20 साल के पहले डाइवर्स बोले तो सभी लोग ऐसा, अरे क्या, बहुत तो पाप जैसा देखता था, लेकिन आजकल वो बहुत कॉमन हो गया। इसलिए मैं इंकरेज नहीं कर रहा हूँ डाइवर्स के लिए, लेकिन क्या है वो रीजन्स, तो हमें ये रीज़न ये सही है, ये रीज़न सही नहीं, जैसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, डाइवर्स ले रहे हैं। तो कारण के बाद में थोड़ा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मान लीजिए डाइवर्स हो गया तो उनके लिए खर्चा कैसे चलेगा, हर दिन एक्सपेंसेस कैसे होगा, बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, बच्चों का शादी का क्या होगा, बाद में ओल्ड एज होने के बाद एक्सपेंसेस कैसे होगा। इसीलिए इसी कारण से जॉब में हो या ना हो, अगर ना होने से पेरेंट्स जो पैसा दिया उसको इन्वेस्ट करना है शादी के पहले। शादी के बाद हस्बैंड को पूछ के हर मंथ कुछ खर्च के लिए पैसा लेना है, उसको आप लोग इन्वेस्ट करना है मंथली। अगर मान लीजिए आप जॉब में है तो वो पैसा आता ना सैलरी, उसमें इतना परसेंटेज बोल के नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी एक का प्रॉब्लम अलग तरीका होता है, किसी एक का और अलग तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यूजुअली एटलीस्ट आपको नेट सैलरी आता ना, उसमें से मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अगर ऐसा करके, और आप याद रखना चाहिए कि आप पहले लेना है जॉब में ज्वाइन होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, आजकल हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। आपको ये 4-5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए गाड़ी में आधा घंटा पड़ रहे हैं, और पूरा पोल्यूशन हो गया, और जो कार है वो पोल्यूट हो गया, जो पी रहे पोल्यूट हो गया, जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं ना हवा, वो भी पोल्यूट हो गया। इसलिए बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसलिए आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो वो आपके लिए सेफ्टी होगा। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण क्या है, आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बिल इतना बढ़ रहा है कि उन लोगों के लिए भी बहुत खर्चा बढ़ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस सभी उनको प्रॉब्लम उनका है, ओके। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, उनको पैसा देना है ट्रीटमेंट के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए बहुत लोग उनका प्रॉपर्टीज भी सेल कर रहे हैं, ओके। इस कारण से हम सही तरफ सोच के कितना इंश्योरेंस लेना है, सोच के उतना इंश्योरेंस लेने से अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गया तो वो इंश्योरेंस आपका टेक केयर करेगा। और सेकंड थिंग, टर्म पॉलिसी लेना चाहिए। बहुत लोग लेते हैं एंडोमेंट पॉलिसी, वो पॉलिसी, ये पॉलिसी, बहुत पॉलिसी लेते रहते हैं, उसका ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिसी, मान लीजिए पॉलिसी इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, याद रखिए पॉलिसी इज़ नॉट एन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पॉलिसी आपकी एब्सेंस में आपका डिपेंडेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए होता है। अगर मान लीजिए आपको वो पॉलिसी होल्डर कुछ हो गया, बाद में उनका डिपेंडेंट क्या होगा, इसलिए वो इंश्योरेंस करना है। इंश्योरेंस करने से, क्योंकि अगर जो एम्प्लॉई होता ना, कोई भी एम्प्लॉई या ना एम्प्लॉई ना हो,
द ब्रेड विनर मीन्स जो पैसा कमाते हैं वो उसको कुछ हो गया तो वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देता है, हम लोग जितना इंश्योरेंस करेगा उतना देते हैं, वो पैसा कुछ डिपॉजिट करके ना प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करके उससे थोड़ा जो एवरी मंथ पैसा आता है उससे वो लोग ज़िंदगी आराम से चला सकते हैं। इसलिए टर्म पॉलिसी लेना है और बच्चों को अच्छा पढ़ाई देना है, पढ़ाई करने के लिए भी हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, ये सभी करना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ डिफरेंसेस के कारण डाइवर्स हो गया वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में, तो वाइफ क्या करना है, पहले उसका सेपरेट अकाउंट कंटिन्यू ओपन करना है अगर पहले नहीं है तो, और नॉमिनीज चेंज करना है। नॉमिनीज होता ना, अगर मान लीजिए वो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो मैरिज के बाद क्या किया, नॉमिनी का प्लेस में उसका हस्बैंड का नाम लगा दिया। ओके, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वो सभी चेंज करना चाहिए बच्चों के नाम पे। ओके, और कोई पासवर्ड्स सभी को बहुत लोग आजकल अकाउंट्स हैं, वो सभी का पासवर्ड चेंज करना है। और OTP के लिए मोबाइल और ईमेल का रजिस्टर्ड मोबाइल रजिस्टर्ड ईमेल आते रहते हैं ना, उसके लिए हम फ़ोन नंबर देते हैं। अगर मान लीजिए वो हस्बैंड का नंबर दे दिया, हस्बैंड का ईमेल दे दिया, तो क्या होगा, मिसयूज हो सकता है। तो डाइवर्स होने के बाद वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना है एंड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस चेंज करना है। याद रखिए, ये सभी एक रजिस्टर बुक में करके उसमें नोट करना है। और बच्चा अगर मान लीजिए वो थोड़ा बढ़ गया तो उनको भी समझाना चाहिए वो लोग वो क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो विल भी बनाना बेटर है, क्योंकि विल बोले तो वो थोड़ा उसके बारे में ख़राब सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरी एब्सेंस में ये पैसा मैं जो कुछ कमाया वो किसको जाना है, बस वही उसी के उतना से उसके बारे में थोड़ा वो उसको उसके बारे में बहुत लोग थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, उसके बारे में नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं। बिल बोले तो मेरे एब्सेंस में मेरा पैसा किसको जाना है, बस उतना है, ताकि बाद में उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में मतलब झगड़ा ना हो पाए। ओके, ऐसा करना है। और ये इन्वेस्टमेंट शुरू से करने से क्या होगा, मान लीजिए कुछ सारा ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण वो पैसा बहुत बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ जाने से क्या होगा, आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा। आप किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, किसी से पैसा लेने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं। उस समय आपका क्या है, आपका टाइम और आपका चॉइस आपके कंट्रोल में होता है। टाइम मतलब अगर मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे आप पूछा, मेरा दोस्त पूछा, अरे चलो यार 5 दिन हम वहाँ जाएंगे, बोला छुट्टी में। नहीं बॉस, मेरा बॉस मैं मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा। मैं अगर ऐसा बोल दिया तो उनको कैसा लगेगा, ख़राब लगेगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा 5 दिन। मतलब क्या है, मेरा टाइम मेरा कंट्रोल में नहीं है। और चॉइस, मान लीजिए मुझे वो कार खरीदना है, मेरे पास उतना पैसा नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो चॉइस मेरा हाथ में नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का आदत बन गया और वेल्थ क्रिएट हो गया, तो आपका किसी को आंसरबुल नहीं है, आपको बॉस कोई भी नहीं होता है। आप जब चाहे तब वहाँ जा सकते हैं। आपका रिलेटिव्स का घर जाना है 10 दिन रहने के लिए, आप जा सकते हैं। आप किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ कार खरीदना है, नहीं तो कुछ अच्छा ड्रेस खरीदना है, आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। आपकी बेटी का शादी करना है 20 लाख करके, अच्छा एकदम बढ़िया करना है, चॉइस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आपके पास पैसा है। वो पैसा कहाँ से आया, आप प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट किया इसलिए आया। तो इससे क्या होता, आपको पीस ऑफ माइंड होगा, आपको टेंशन नहीं होगा, बाद में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो टेंशन नहीं होता है। इसलिए सभी लड़कियां, मेरा रिक्वेस्ट है, शादी के पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए और शादी के बाद भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने से आपका अकाउंट में वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। आपको आपके अकाउंट में वेल्थ है तो, पैसा है तो
आपको सोसाइटी में भी रेस्पेक्ट मिलेगा। और मान लीजिए आपको शादी होने के बाद क्या है, मान लीजिए कुछ लोग क्या करेगा, वाइफ एंड हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, लड़कियाँ सैलरी मिल रहा है, लड़का को सैलरी मिल रहा है। कुछ लोग ऐसा करेगा जो लड़की को बोलेगा तुझे कितना सैलरी है उसको घर की कच्चा करो, मेरी लड़का बोलेगा मेरा जो सैलरी आ रहा है मैं उसको इन्वेस्ट करूँगा, नहीं तो हम लोग घर खरीदेंगे, मैं उसके लिए ईएमआई मेरे सैलरी से खर्च करूँगा। तो क्या होगा, पूरा लड़की का सैलरी घर का खर्चा में निकल जाएगा और लड़का का सैलरी वेल्थ क्रिएट होगा, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, म्यूचुअल फंड या कोई भी वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, घर उसका नाम में आ जाएगा। बाद में क्या है, कुछ डिफरेंसेस हो गए तो लड़की का हालत बहुत मुश्किल में होगा ना, उसका नाम में कोई पैसा नहीं है, इसका नाम पर घर है, पैसा है, सब कुछ है, इन्वेस्टमेंट्स है। इसलिए कोई भी खर्चा है तो दोनों अगर दोनों जॉब कर रहे हैं तो दोनों शेयर करना है, और कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो दोनों का नाम में लेना है, घर खरीदना है तो दोनों का नाम में लेने से, क्योंकि उस समय ऐसा करने से आपको रेस्पेक्ट मिलेगा और वो डिफरेंसेस का भी बहुत कम चांसेस होता है। अगर मान लीजिए डिफरेंसेस होने पर भी वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एसेट्स ये सभी दोनों का नाम में है। एटलीस्ट वो कारण से उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग चलता रहता है। लड़का उसका एडवांटेज भी नहीं ले सकते हैं उस समय, और उसका लाइफ भी आराम से चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइफ पीस ऑफ माइंड होगा, बच्चों का अच्छा ख्याल कर सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं हो जाएगा। ये सभी का रूट क्या है, रूट बोले तो इसका मेन मूल बोलते हैं ना, मूल बोल सकता हूँ। ओके, दी रूट कॉज क्या है, ये सभी पीस ऑफ माइंड, ये सभी का रूट कॉज क्या है, रूट कॉज इज इन्वेस्टमेंट। वो अगर लड़की अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करिए तो शादी के पहले से और शादी के बाद भी वो पैसा के कारण डाइवर्स भी मोस्टली नहीं होगा, और अगर डाइवर्स होने पर भी वो अपने ख्याल अच्छे से कर सकते हैं, अपने ख्याल अच्छी से ले सकती हैं, और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई भी करा सकती हैं, और उनको अच्छी तरह शादी भी कर सकती हैं, और वो अपनी गोल्डन एज बोलते बुढ़ापे में भी कोई टेंशन के बिना लाइफ अच्छी तरह लीड कर सकते हैं। इसलिए लड़की लोग उनके बारे में सोचना है, हमेशा हस्बैंड के बारे में और बच्चों के बारे में नहीं है। हमेशा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लड़की लोग इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना है। वो अच्छा पढ़ाई करके अच्छा जॉब लेने से उनको लाइफ स्टार्टिंग में अच्छा होता है, उसी समय से इन्वेस्टमेंट किया तो लाइफ का लास्ट स्टेज बुढ़ापे में भी वो लोग हैप्पीली लाइफ लीड कर सकते हैं। इसलिए सभी लड़कियां शादी के पहले भी इन्वेस्ट करिए, शादी के बाद भी इन्वेस्ट करिए। वो इन्वेस्टमेंट करने से आपका नाम में वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा और आप सुख शांति से ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सभी विषय आप आपका दोस्त लोगों को भी बोलिए, वो भी उन लोगों को भी बेनिफिट होगा, और वो भी उनका दुआ भी आपको मिलेगा, उनका ब्लेसिंग्स, दुआ बोले तो ब्लेसिंग्स है ना, उनका ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगा। और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपका दोस्त लोगों को शेयर करिए, ताकि उनको भी थोड़ा ये सभी विषय बहुत लोगों को पता है, लेकिन हम बिजी के कारण नेग्लेक्ट करेगा। तो सभी लड़कियां इस बात के बारे में दोबारा सोच लीजिए, प्रॉपरली इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएशन करके अच्छी तरह ज़िंदगी जीने के लिए प्लान करिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।